सॉरी, हाँ जी। तो अभी अपन को स्टार्ट करना रेंज डेटा टाइप। रेंज डेटा टाइप मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज से स्टार्ट करना है और एक पर्टिकुलर रेंज तक जाना है, ठीक है। दिस इज रेंज। सो बेसिकली टाइप में क्या रहता है, रेंज में हम सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, रेंज लिखना है रेंज, और एज अ फंक्शन के जैसे लिखना है, और इसमें यहाँ पर दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला हमारा स्टार्ट पोजीशन होता है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है वैल्यू को, और दूसरा जो है एंड पोजीशन लिखना है, एंड पोजीशन, है ना। ये एंड पोजीशन है ना, बाय डिफॉल्ट -1 ही चलता है ना। कैसे चलता है, -1, ये ऑटोमेटिक चलेगा। जो एंड पोजीशन लिखोगे -1 तक चलेगा, ठीक है। यानी कि यदि आप रेंज लिखते हो 0 to 10, तो एग्जैक्टली आपको जब आप प्रिंट कराओगे तो एग्जैक्टली 0 to 10 ही दिखाएगा, लेकिन है कहाँ से, 0 से लेकर ये 9 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 8 और 9 तक जाएगा, तो इसकी रेंज होती है। तो n-1 तक ये बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। देख लेते हैं सिंपल सा। मैंने यहाँ पर लिया रेंज, रेंज में लिया मैंने 0, या फिर अभी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया तो एरर देगा, क्योंकि कम से कम एक आर्गुमेंट यहाँ पर देना होता है। तो बेसिकली सबसे पहला जो रेंज होता है, इसमें हम सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पर रेंज, रेंज ऑफ 5। रेंज ऑफ 5 का मतलब ऑटोमेटिक ये 0 से स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, एंड -1 तक जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू इज 0 1 2 3 एंड 4 तक जाएगा। एंटर करोगे तो अभी आपको 0 to 5 दिखाएगा ये, है ना। सर आप बोल रहे हो कि 0 से 4 तक चले गए, है ना। तो अब अपन गेट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं, तो किसी लूप के थ्रू हम इसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, है ना। तो पाइथन में एक लूप होता है जिसका नाम है फॉर लूप। लूप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। लूप मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना, ठीक है। किसी एक स्टेप को बार बार रिपीट करना, दिस इज लूप, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी लूपिंग में पढ़ा नहीं रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि अपन यहाँ पर रेंज को थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो लूप का यूज करके हमें एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा माइंड में कि रेंज कैसे वर्क करता है। सो जैसे कि मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल इंदौर से मुझे भोपाल तक जाना है, या फिर मुझे विजयनगर से भंवरकुआ तक जाना है ना। विजयनगर इंदौर से विजयनगर भंवरकुआ, सॉरी भंवरकुआ इंदौर तक जाना है मुझे। तो विजयनगर से मैं स्टार्ट करूंगा, दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन, और जब तक भंवरकुआ नहीं आता तब तक मैं, है ना, चलते रहूंगा। तो मैं, मेरे जो स्टेप है वो बार बार रिपीट करेगी। चाहे आप, मैं कोई भी कन्वेंस का यूज करूं, जैसे कि साइकिल से जाऊं, या बाइक से जाऊं, या बस से जाऊं, किसी भी कन्वेंस का यूज कर सके जा सकता हूं। तो एक ही स्टेप उसका साइकिल चलता रहेगा, और कहां तक पहुंचेगा वो, कहां तक पहुंचेगा, भंवरकुआ तक जाएगा। साइकिल बार बार रिपीट होगा और भंवरकुआ तक जाएगा। जैसे ही भंवरकुआ आएगा और वहां पर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो एक ही स्टेप को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक बढ़ते भी जा रहे हैं। स्टेप एक चलाया फिर बढ़ गया, स्टेप एक चलाया फिर बढ़ गया, तो ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहां पर, दिस इज कॉल्ड लूप। इटरेट करना, किसी भी स्टेप को इटरेट करना, बार बार रिपीट करना, दिस इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। ओके। तो अब लूपिंग स्टेटमेंट हमें यहाँ पर चलाना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर एक लूप होता है जिसका नाम है फॉर इन लूप। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। अभी लूप में कोई भी क्वेश्चनरी इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं लूप नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ समझने के लिए। लूपिंग स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लूप, इनर लूप, कौन कौन से लूप होते हैं, उसमें पैटर्न वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ फॉर लूप। फॉर एक लूप है, फॉर इन लूप है बेसिकली। तो फॉर के साथ मैंने एक कोई भी XYZ वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल फॉर एक्स, है ना, फॉर एक्स, और मैंने लिखा है यहाँ पर इन, ध्यान से देखना, फॉर एक्स इन, और मैंने लिख दिया यहाँ पर रेंज, रेंज, ओके, रेंज। और रेंज में बोल दिया मैंने 5, समझना बात को। फॉर एक्स इन रेंज 5 ये लिखा है। इसका मतलब क्या, पहले समझे। मैं चाहता हूं रेंज 5 में, रेंज 5 है मतलब 0 से लेके 4 तक। इसके पास 4 आइटम है, 5 आइटम है।
0 1 2 3 4, 5 आइटम है, 0 से लेके 4 तक आइटम है। तो पहला आइटम ऑटोमेटिक 0 कहां पर आएगा, एक्स में आएगा। मैंने बोला फॉर यानी कि के लिए, काय के लिए, काय के लिए, एक्स के लिए। तो फॉर ईच ऑफ एक्स, फॉर ईच ऑफ एक्स इन, है ना, रेंज ऑफ 5। अच्छा, थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं, समझिएगा। मैंने बोला एल आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज रख ली, 10 20 30 40 लाइक दिस, है ना, 50 60 जो भी है, 5 वैल्यू रख ली मैंने बोला फॉर ईच ऑफ आई इन, ओके, फॉर ईच ऑफ आई एंड एल आई, यानी कि एल आई से एक एक करके एलिमेंट को उठाओ और कहां पर रखो, आई में रखो। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक एल आई का पहला आइटम आएगा 10 और आई पे स्टोर हो जाएगा। दूसरा आइटम आएगा एल आई में से 20 ऑटोमेटिक और आई में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 40 आई में स्टोर होगा, फिर 50 और फिर 60 ऑटोमेटिक। जैसे ही कंप्लीट होता है ये खत्म हो जाएगा। क्या करना है, तो कॉलन लगा के हम एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 3 डॉट, 3 डॉट के बाद हमें टैब प्रेस करना है। यदि आप पाइथन सेल में यूज करते हो तो जो, यदि आप फॉर लूप लगाते हो या एफ एल्स के केसेस लगाते हो, कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना, तो जैसे एंटर करोगे 3 डॉट आएंगे, यानी कि उसमें हमें अंदर एंट्री करना है। कैसे एंट्री करना बताता हूँ। तो टैब दबाया अभी मैंने फिलहाल और मैंने कर दिया प्रिंट, आई को प्रिंट कर दो ऑटोमेटिक। अभी आप देखोगे, है ना, 10 20 30 40 50 इस तरीके से जो जो भी वैल्यूज पे एक एक करके प्रिंट हो गई। अगेन देख लो, मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ उसको। नोटपैड में मैं लिखा क्या, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल एल आई इज इक्वल टू, है ना, 1 2 3 4 या फिर 10 20 30 मैंने फॉर इन आई इन, है ना, और मैंने बोला एल आई, यानी कि एल आई से आइटम को उठाओ और आई पे रखो। अब बेसिकली यदि आप सी सी प्लस प्लस जावा का यूज करोगे तो सब जगह पर करली बेसिस से आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ भी काम करते हो, फॉर लूप लगाओगे, इफ एल्स लगाओगे, कुछ भी करोगे, हमेशा करली बेसिस से हम समझते हैं कि करली बेसिस ओपन हुआ और क्लोज हुआ तो इसके अंदर जो जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो सब इसके अंदर माने जाते हैं बेसिकली। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में सब कुछ किसके बेस पर काम करता है, इंडेंट के बेस पर काम करता है, इंडेंट के बेस पर। यानी कि यदि आपने ऐसा लिखा और यहाँ पर बोल दिया प्रिंट ऑफ आई, तो दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। क्यों, क्योंकि इसका इंडेंटेशन या तो एक स्पेस होना चाहिए या फिर एक टैब होना चाहिए। तो सब कुछ किसके बेस पर काम करता है, टैब के बेस पर ही काम, टैब के बेस पर ही काम करता है। ओके, टैब के बेस पर ही काम करता है। सो यहाँ पर टैब का होना कंपलसरी है, या तो टैब या फिर सिंगल स्पेस, दोनों काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर लूप आप लगा रहे हो या कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके अंदर का कंटेंट है ये। अब मैंने दूसरा लिखा प्रिंट कुछ भी एक्स वाई जेड, है ना, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब ये जो है ये बाहर पहुंच गया, यानी कि फॉर लूप सिर्फ इसके लिए काम करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको काम नहीं करेगा। तो यदि मैंने इसको ऐसा कर दिया तो अब फॉर लूप के अंदर ये भी आ गया है और ये भी आ गया, यानी कि जब तक फॉर लूप चलेगा तब तक ये दोनों चलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, ये सुनो। ओके, तो मैंने क्या किया, एल आई, तो एल आई में से पहला आइटम उठाओ, आई पे रखो, आई को प्रिंट कर दो, 10 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, 34 67 और 89। इस तरीके से हमारा काम करेगा क्या, लिस्ट आइटम। तो मैंने अभी सिंपल से ये बनाया है, इसी को अभी रेंज के थ्रू देखेंगे। सेव करा मैंने, इसका नाम है डेस्कटॉप पर मेरा पाइथन बैच बना हुआ है। मैंने बोल दिया माई लिस्ट, कुछ भी नाम दे दो, .py, और यहाँ पर ऑल फाइल्स में सेव कर दिया। एकदम परफेक्ट लिखा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने यहाँ पर स्पेस दिया गलत आ जाएगा। तो हमें स्पेसिंग और यानी कि इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें सारा काम इंडेंटेशन के बेस पर ही चलता है। थोड़ा सा भी आप इधर उधर करोगे तो मिस्टेक आ जाएगी। मैंने क्या किया, कमांड लाइन को ओपन कर लिया और सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाना, CD डेस्कटॉप, ओके, CD माई पाइथन बैच, ओके। फिर मैंने बोला पाई माई लिस्ट डॉट, अभी जो सेव किया .py। अभी आप देख रहे हो 10 20 30 40 जो भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। दिस द आउटपुट। कुछ और लिखना है इसके अंदर लिख सकते हो। मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल हेलो, कॉमा लगा के आई प्रिंट कर दिया, तो हेलो 10 हेलो 20 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। हेलो 10 हेलो 20 हेलो 34 हेलो 67 हेलो 89।
सिंपल तरीके से बताया। अब अपन रेंज की बात कर रहे हैं, है ना, रेंज की बात कर, रेंज ये मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, है ना। तो रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज कैसे वर्क करेगा, सिंपल सा रेंज लिखना नॉर्मल। देख लीजिए, मैंने बोला फॉर आई या एक्स कुछ भी वेरिएबल ले लो इन रेंज, रेंज रेंज कहाँ 5 दे दिया या 10 दे दिया, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने बोला टैब दिया और बोल दिया प्रिंट ऑफ एक्स, क्या आएगा 1 2 3 4, प्रिंट ऑफ 0, प्रिंट ऑफ 1, प्रिंट ऑफ 2। रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक यहाँ पर वर्क करेगी। अभी आप देखोगे रन किया तो 0 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पर बोल दिया 11 बोल दिया तो 10 तक जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, ये देख रहा हूँ 0 से स्टार्ट होगा, ओके 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक करोगे तो ये रेंज कहाँ तक जाएगी, हैज मतलब कमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एंड -1। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला आगे नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करो, तो अपन देते क्या स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यदि आप सिंगल आर्गुमेंट पर काम करते हो तो ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक, लेकिन यदि यहाँ पर मेंशन कर देते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया तो 1 से स्टार्ट होगा। अभी आप देखोगे 1 2 3 4 लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस, ओके। मैंने बोल दिया है एक्स, यदि मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल स्टार को प्रिंट करो, है ना, स्टार और एक्स प्रिंट करो, ऐसा स्टार और एक्स प्रिंट करो तो आएगा स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 ऐसा प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हो, स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 कहाँ तक, स्टार 9 तक, देख रहे हो, है ना। यदि मैंने 11 कर दिया कि 1 से भैया 11 तक यानी कि 10 तक, ओके, तो क्या आएगा 1 to 10 आ जाएगा, देखो क्लियर राइट और नॉट, हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग मी और नॉट। मैंने बोल दिया 5 से स्टार्ट करो, पहले मैंने इतना आपको सेंड कर दिया, स्टार्ट करो 5 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ 21 तक जाओ, क्या होगा, कहाँ तक जाएगा 5 to 20 तक जाएगा, है ना, 5 to 20 तक जाएगा, 15 बार चलेगा, 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 20 तक गया। ये 2 आर्गुमेंट्स का, 2 आर्गुमेंट्स का, कहाँ से 5 से 5 to 20, ओके। अब मैंने बोला कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के थ्रू स्टेपिंग करनी है, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे 2 को छोड़ के लेना, तो मैंने बोला 5 से लेके 21 तक तो जाओ, लेकिन 2 का गैप देके जाओ। अगेन रन किया, अभी आप देखोगे 5 7 9 11 13 15 17 19, आया समझ की नहीं आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है किसी को भी। 5 से स्टार्ट करो और 2 का गैप दे के काम करो, 2 का गैप दे के काम करो, ओके। अब मैंने थोड़ा सा और चेंज किया यहाँ पर, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, हाँ बोले सर। अगर वो डेसिमल के साथ रेंज के रखें तो, डेसिमल के साथ मतलब पॉइंट वाली वैल्यू के साथ, पॉइंट वाली वैल्यू के साथ, मतलब आप चाह रहे हो 10.5 लिख दूं मैं, ऐसा यस सर। 10.5 रेंज में हम लोग यदि कुछ भी स्टोर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर यहाँ पर स्टोर होना चाहिए, फ्लोट ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंटरप्रेटेड नहीं होता, फ्लोट इज नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है, क्लियर ना, ये प्रैक्टिकली बता दिया, यहाँ पर लिखा भी होगा आपको, ये देखो टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा जरूर कर सकते हो कि आपने बोला इंट ऑफ 10.5 ऐसा कर दिया, है ना, रन किया मैंने, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्यों चलेगा समझ में आया, क्योंकि जो आपने फ्लोट पास किया है ना, उसको हम इंट में कास्ट कर रहे हैं। अब इंट में कास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो गया, 10.5 का ऑटोमेटिक क्या बन गया, 10 बन गया कि नहीं बन गया, इज इट पॉसिबल, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं वैल्यू कहीं से आ रही है, ठीक है,
इस तरीके से। यहाँ पर केयर होता ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर केयर नहीं होता। बोले सर मैं यहाँ पर आर लिख दूँ तो चलेगा क्या, है ना, तो केयर नहीं होता यहाँ पर, स्ट्रिंग होती पहली बात, है ना, स्ट्रिंग आर नॉट अलाउड, है ना, इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन बोल रहे थे क्या 1 से स्टार्ट करो, है ना, 21 तक लेके जाओ और 3-3 का गैप दो, तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा, है ना, मान के चलो 4-4 का गैप दिया, 1 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से, है ना, 1 5 फिर 4 नेक्स्ट 9 फिर 13 फिर 17, इस तरीके से आया कि नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तीन मैंने वैल्यूज तो 3 जो है पास किया, पहला स्टार्ट पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट, और एंड -1 होता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पर स्टेप कितने मूव करना है वो, ये अपन ने बताया क्या, रेंज डेटा टाइप बेसिकली दिस वन। तीनों फॉर्म मैंने यहाँ पर बताया आपको, है ना। अच्छा और भी अपन इसमें से कुछ देख लेते हैं, -5 के थ्रू, माइनस करके, मतलब यहाँ पर जो अपन ने किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करो 21 तक जाओ और -2 का लेके चलो, -2 का डिक्रीमेंट के केस में, तो क्या होगा देखो आप, जस्ट वेट अ मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग, बंद कर दो पहले नंबर। सॉरी, कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यदि आप डिक्रीमेंट से स्टार्ट करोगे, मैंने बोला 20 से स्टार्ट करो, कहाँ तक लेके आओ, 1 तक लेके आओ, उल्टा चलाना है तो पहला पॉइंट बड़ा होना चाहिए, तभी तो अपोजिट चलेगा। अभी अपन ने गलत लिखा था, क्या लिखा था, 1 से स्टार्ट करो 20 तक लेके जाओ, तो माइनस चलेगा, तो वो तो उल्टा ही चलेगा ना, गलत रहेगा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर 21 और -2, इस तरीके से अपन चेक कर लेते हैं, आंसर इज व्हाट, है ना, 20 -2 18 -2 16, है ना, ये उल्टा हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी अपन बना लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, ये मैंने आपको सेंड करा। अब मैंने बोला यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 20 से स्टार्ट करो और -5 कर दो, -5 कर दो, जस्ट वेट अ मिनट, कुछ और भी अपन देखेंगे यहाँ पे, -5 कर दो, 5-5 का गैप देगा, 20 15 10 और 5, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैंने अगला इसी पे किया, पर चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल रहा हूँ, यदि क्वेश्चन है आपका सर यदि मैं -1 से स्टार्ट करूँ और यहाँ पर लिखूँ -20, -20 लिख दूँ और 5-5 के गैप दूँ, -5 का डिक्रीमेंट करूँ, -1 से स्टार्ट करना है और -20 तक लेके जाना है, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ जी, नो, यस पॉसिबल है, -1 -6 -11 -6 16, ऐसा क्यों पॉसिबल क्यों हुआ, रीजन इज दैट क्योंकि -1 से छोटा होता है -20, बड़ा नहीं होता है, तो -1 से -5 करोगे तो -6 हो जाएगा, फिर -5 करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 11 की 10 कितना हो गया, है ना, 11 सही है, फिर -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, -16, फिर माइनस करोगे तो -21 होगा, तो 20 तक लेके गए अपन, तो 16 तक प्रिंट होगा। यदि मैं 21 कर देता तो बाकायदा 20 प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेव नहीं हुआ क्या, -5 कितना हुआ, 21 22 करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, 22 क्योंकि 21 तक चलेगा ये, अभी एकदम परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया सभी को, हेलो एवरीवन, प्लीज कंफर्म मी। यस सर। सर एक बार और बता दो सर ये। तो मैंने बोला कि मुझे ये पहले के क्लियर है ना सभी को, पॉजिटिव वाले 1 से 2 फिर 1 से 5 1 से ऐसा। यस सर, यस सर। अभी माइनस का क्या बोल रहा हूँ देखो, -1 है मेरे पास, मैंने बोला -1 में से -5 घटाओ, कितना होगा, -1 में से -5 घटाओगे कितना बचेगा भाई, -6 बचेगा ना, मैथ नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, यस और सर। माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस माइनस हो गया हाँ सर, प्लस, तो 5 + 1 6 हो गया, और माइनस का यहाँ पर चिन्ह लग गया, -6 हो गया। अब मैंने बोला अगेन -5 करो, तो -6 और -5 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। हाँ ऋषि भाई।
फिर -5 और -11 कितना हो गया, -16 हो गया, -16 और -11 21 हो गया, -21 है ना। तो वही चल रहा है। तो यहाँ पर यदि माइनस से स्टार्ट करते हो तो ये पोजीशन चलेगी, और यहाँ पर बड़ी संख्या जो है आप लिखे हुए है ना। यदि पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर आपको हमेशा बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा लाइक दिस, और यहाँ पर छोटा नंबर लाइक दिस। आया समझ कि नहीं आया? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इस तरीके से अपन ने जो है रेंज डेटा टाइप किया। बनेगा अभी। रेंज डेटा टाइप में बहुत सारी चीजें होती हैं, लूप के थ्रू बहुत सारी चीजें होती हैं, नंबर ऑफ, है ना। एक आध मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर आई एन रेंज, है ना। मैंने बोल दिया कि 11 तक चलाना है, या फिर 1 से 11 तक चलाना है। ध्यान से देखना। अब इसको करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि आ, मुझे मैंने एक नंबर ले लिया, t = 5 ले लिया ना। तो मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है, 5 का टेबल प्रिंट कराना है। तो मैंने सिंपल सा क्या करना है, प्रिंट ऑफ, है ना, t × i, t मतलब 5, है ना। t मतलब 5, 5 × 1, है ना। कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो 5, 10, 15, ये देख रहा है, इस तरीके से हो गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। मैंने यहाँ पर नंबर बदला, मैंने कर दिया मुझे 9 का टेबल प्रिंट कराना है। तो 9, 18, 27, ये देख रहा हूँ। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? हेलो, यस आर सर, यू आ गया। गेटिंग मी? इस तरीके से अपन जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। और भी अपन इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सर मैंने इनमें टेबल डेटा टाइप प्रिंट की कराने कोई का रेंज होती है क्या? इसकी डेटा टाइप्स की, जैसे इंटीजर की और वो कैरेक्टर की, स्ट्रिंग की कोई रेंज रेंज। नहीं होती है, नहीं कोई रेंज जैसे नहीं वो होती अपन है, नहीं उसमें ले कोई लेते रेंज हैं नहीं ना, होती है। बाइट की वन -127 से 128 से 127, ऐसी इसमें भी रेंज होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई रेंज नहीं होती। इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपने शायद लेक्चर अटेंड नहीं किया कि ध्यान नहीं दिया। इंट में कोई भी नंबर लिख दो कितना ही बड़ा, इंट लॉन्ग सब एक बराबर होता है इसमें। समझ में आया? अब क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हेलो, यस सर। साइज भी नहीं होता है क्या? वापस से बोलो। साइज भी नहीं होता है क्या इसमें डेटा टाइप्स का? साइज बोल रहा हाँ सर। हूँ। हेलो, साइज पूछ रहे हो क्या? यस सर, साइज। 4 बाइट होता है, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट होता है ना, 4 बाइट होता है। यदि अपन वैसी साइज की बात करें तो इंटीजर की 4 बाइट होती है बेसिकली पाइथन में, है ना। 4 बाइट होती है बेसिकली यदि यदि इंटीजर की बात करें। और फ्लोट में होता है 8 बिट भी, 8 बिट का भी होता है इसमें 32 में, और 11 बिट का भी होता है ना। 52 बिट मैंटीसा भी होता है, ऐसे होते हैं। उनसे हालांकि हमें कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी लेना देना नहीं होता। फ्लोट की 4 बाइट होती है, डबल की 8 बाइट होती है ना। लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं क्या, कि अपन को एग्जैक्टली कितनी वैल्यू स्टोर करें तो स्टोर हो जानी चाहिए। तो बेसिकली पाइथन में 8 बाइट पे काम करता है फ्लोट, क्योंकि फ्लोट और डबल सब कुछ एक ही है यहाँ पर। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? यस सर। है ना, इस तरीके से होता है। मेमोरी मैनेजमेंट में जाता है बेसिकली। तो इंटरनल वैल्यू को ऑलरेडी, मतलब इंटरनल वैल्यूज क्रिएट करता है इसकी। और ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। और एग्जैक्टली पाइथन में एक और चीज होती है कि ये बिट के बेस पर सिस्टम में जितने बिट है उस हिसाब से भी काम करता है कई बार। जैसे हमारा सिस्टम 32 बिट का है तो उसकी साइज अलग होगी,
है ना। और यदि हमारा सिस्टम 64 बिट का है तो उसका अलग होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिकली पाइथन 2 में होता था ये सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ तो अपन पूरा का पूरा पाइथन 3 में जो है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही सारा काम करते हैं, तो इसलिए अपन को कोई रेंज वेंज जानने की जरूरत नहीं होती है ना। यदि अपन पाइथन 3 की बात करें तो 24 बाइट भी लेता है ये तो ठीक है ना, 24 बाइट 24 बाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइज अलग अलग होती है बेसिकली, 2 बाइट भी होती है, सॉरी 4 बाइट भी होती है, 8 बाइट भी होती है लॉन्ग की, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ इंट ही है पाइथन 3 में, तो 24 बाइट भी लेता है इंट। तो इसलिए आपकी कोई भी एरर नहीं आती, कितना भी आप बड़ी वैल्यू ले लेते हो, है ना। अंबानी टाइप वैल्यू ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? सर 2-3 टेबल एक साथ प्रिंट करना हो तो प्रिंट हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। काय की प्रिंट करना बताओ? टी की 2 करना का। है, हाँ तो सर। टी की कर लो। जैसे मैंने टी फॉर टेबल दे दिया, एक एक्स ले लेता हूँ मैं, 5 का कर देता हूँ, टी 5 का कर देता हूँ, और ये अपन ये 9 का कर देते हैं, और एक और ले लो वाई, इसका कर देते हैं 11, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टी मल्टीप्लाई आई, ठीक है, कॉमा कॉमा एक्स मल्टीप्लाई क्या आई, कॉमा वाई मल्टीप्लाई आई, ठीक है ना। तीनों टेबल हो जाएंगी फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन में। यस सर, क्लियर। ये 5 का दिख रहा है आपको, 9 का, थोड़ा गैप दे सकते हो, गैप भी दे सकते हो बीच में, है ना, ऐसा गैप दे दिया मैंने, है ना, ऐसा गैपिंग समझ में आ रही है ना सभी को। यहाँ पर स्लैश Yes, टी sir. भी दे सकते हो, स्लैश टी भी इज गुड, स्लैश टी इज गुड, है ना, स्लैश टी, है ना, स्लैश, ओके, इस तरीके से देख रहा हूँ, ये लाइक दिस बनेगा, अभी भेज दे रहा हूँ मैं यस आपको, सर, ठीक है। बन तो अभी जाएगा। तो अपन ये क्या हार्ड कोड करके वैल्यू ले रहे हैं, यूजर से वैल्यू लेना तो सीखा ही नहीं अभी अपन ने, नहीं तो यूजर से वैल्यू भी अपन ले सकते हैं कि फर्स्ट इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू, ऐसी भी अपन प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सो रेंज डेटा, अगला बाइट डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, बाइट, बाइट की रेंज मैंने बताई थी 255 तक होती है, 0 से लेकर 255, यानी कि एग्जैक्टली बोला जाए तो 1 बाइट पे काम करता है इंटरनली, है ना। तो बाइट जो है 0 से 255 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 256 में एरर देने लगेगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ बाइट, बाइट वैल्यू, बाइट यानी कि 010101 से 8 बिट से एक बाइट बनता है, ठीक है। तो देन क्या यूज करना है, मैं बाइट डेटा टाइप का यूज करना है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बाइनरी डेटा टाइप, बाइनरी टाइप वैल्यूज या डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा, and byte value represents only 0 to 255, otherwise it will throw an error, है ना। bytes are immutable, पहले बता चुका हूं कि byte array इसका जो है वो mutable होता है, और byte जो है immutable है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। byte में जो भी एक बार आपने स्टोर कर दिया वो 100% एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। bytes डेटा टाइप, bytes डेटा टाइप बनाने के लिए बाइट्स नाम का फंक्शन हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है, जिस प्रकार से हमने फ्रोजन सेट का किया था, जिस प्रकार से हमने फ्रोजन सेट का किया था, इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, बाइट्स नाम का यूज करना पड़ता है, बाइट्स, ठीक है। तो बेसिकली बाइट्स में हम नॉर्मली डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में पास कर दिया, लिस्ट बनाई और लिस्ट को पास कर दिया बाइट में। अब मैंने बोला टाइप ऑफ बी, तो बता देगा मेरे को कि ये बाइट्स है ना। और आपको स्ट्रिंग पास करना, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, तो कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हो, लेकिन आप आउटपुट देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। वो ऑटोमेटिक बाइट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, क्या करता है, बाइट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए पहले, समझ में आ जाएगा, अभी मैं बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाइथन ओपन कर लिया, है ना, मैंने बोल दिया b इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल बाइट्स, है ना, और यहाँ पर मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग ही पास कर दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल राम भरोसे सिंह, ठीक है, लाइक दिस, सॉरी,
यहाँ पर देखो, यदि स्ट्रिंग पास करते हो तो इसमें एनकोडिंग भी पास करना पड़ता है। एनकोडिंग मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप की, तो बाइट्स को इंटरनली इसको इनक्रिप्ट करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर एक टाइप भी देना पड़ता है। जैसे आपने शायद सुना हो यूटीएफ सुना होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में लिखा रहता है, या फिर आप प्रोग्रामिंग दूसरी करते हो जैसे कि HTML वगैरह की, तो वहां पर भी ऑटोमेटिक भी देता है UTF-8 यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं इसको, है ना। यदि स्ट्रिंग पास करते हो तो, है ना, बी को प्रिंट करोगे, अजीब सा आउटपुट आपको नहीं ये मिल जाएगा एज इट इज, है ना, एज इट इज मिल जाएगा। तो राम भरोसा सिंह इसमें बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया बी, मतलब ये बाइट टाइप का डेटा है ऑटोमेटिक, ये बाइट के फॉर्म में स्टोर हुआ ऑटोमेटिकली, है ना, बाइट के फॉर्म में स्टोर हुआ। अच्छा, मैंने बोल दिया लिस्ट एल बना लिया मैंने, और यहाँ पर वैल्यूज में रख दे रहा हूँ। एल बना लिया मैंने, वैल्यूज रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 5 6 लाइक दिस, जो भी वैल्यू रखी। अब मैंने बोल दिया सॉरी, बीबी इज इक्वल टू बाइट्स, है ना, या B1 कुछ भी लिख दो। एल मैंने पास कर दिया, लिस्ट को एंटर किया, बीबी को प्रिंट कराओगे तो आप देख रहे हो, है ना, ये इस तरीके से आपको डेटा प्रिंट हो रहा है। 01 02 03 04 05 बाइट्स के फॉर्मेट में प्रिंट होता है। अब बोले सर मैं एक्सेस कैसे करूंगा, मेरे को एक एक करके देखना है, तो कैसे देख सकता हूँ? तो वही सेम थिंग फॉर आई इन, है ना, व्हाट बीबी, एक एक आइटम को एक्सेस करो। बीबी मतलब हमारा यहाँ पे डेटा टाइप का है, ये वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर 1 2 3 4 ये बाइट्स टाइप की वैल्यू स्टोर है, ये देख रहे हो आप, /x 01/x 02 इस तरीके से स्टोर है। एंटर किया, अब चूंकि इसमें प्रिंट करा है तो टैब देखोगे, टैब, यदि कंसोल पे ये पाइथन शेल पे आप काम कर रहे हो तो टैब लिख के, यदि नोटपैड पे काम करते तो ऑलरेडी आप देख चुके हो। मैंने बोला प्रिंट ऑफ आई एक बार एंटर करना है, दूसरी बार एंटर करना है, सारी वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें चेंज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते आप। बाइट्स डेटा टाइप में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि बाइट अरे आप यूज करोगे तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, है ना, बाइट्स अरे में आप यूज कर सकते हो। दूसरा डेटा टाइप है, ये कैसा है, म्यूटेबल, यानी कि इम्यूटेबल है। बाइट डेटा टाइप इम्यूटेबल है। आपने बोला बीबी ऑफ 0 दे दिया, लेकिन आपने बोला बीबी ऑफ 0 पे स्टोर कर दो कुछ भी, तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ही है आप उसमें असाइन नहीं कर सकते, या फिर यूं कहें कि हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना, ना तो रिमूव कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता है, बाइट्स अरे, बाइट अरे। तो बाइट और बाइट अरे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बाइट इम्यूटेबल होता है, वहीं पर बाइट अरे कैसा होता है, म्यूटेबल होता है। जैसे कि अपन ने लिस्ट और टपल देखा था, तो लिस्ट वहां पर क्या था, रिवाइज करो फटाफट, लिस्ट कैसा था, म्यूटेबल, क्या बना रहे, म्यूटेबल था, और बाइट टपल कैसा था, इम्यूटेबल था। सेम थिंग यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है, बाइट कैसा है, इम्यूटेबल है, बाइट अरे म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं बाइट अरे में, ठीक है। दोनों की रेंज है 0 से 255, देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। अच्छा सर आपने इसमें नहीं बताया कि 255 तक की रेंज, चलो बता देता हूँ। बी इज इक्वल टू, मैंने बोला लेल इज इक्वल टू, लिस्ट बना रहा हूँ, एल आई इज इक्वल टू, है ना, 10 20 30 40, है ना, और बी इज इक्वल टू मैंने बोल दिया बाइट्स ऑफ एल आई। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन यदि मैंने बोला एल आई इज इक्वल टू, एल आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 10 20, है ना, मैंने बोल दिया 20 और 255 और 89, ठीक है। अगेन देखना, बी इज इक्वल टू बाइट्स, अभी 255 दिया है ना, एल आई को पास कर दे, 255 दिया अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। अब मैंने अगेन क्या किया यहाँ पे, मैंने बोल दिया 256 दे दिया, जैसे दे दिया, बड़ी वैल्यू दे दी कोई भी। अभी आप देखना वापस से, मैंने बी में क्या स्टोर किया, बाइट्स ऑफ एल आई, एरर दे दिया, क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर। इसकी रेंज क्या है, 0 से 255 तक, लेस देन टू 256, है ना, ये रेंज बता रहा है, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। अभी अपन बाइट अरे की बात कर रहे थे,
इसमें अपन चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब असाइनमेंट अवेलेबल है। मैंने क्या बोला, बाइट अरे। बाइट अरे बनाने के लिए जैसे बाइट का फंक्शन था, बाइट्स का ऐसे बाइट अरे का फंक्शन, मैंने बोल दिया बाई एल आई इज इक्वल टू वैल्यूज देता हूँ 10 20 30 है ना, 57 लाइक दिस, बड़ी वैल्यू नहीं है ना, और यहाँ पर बोल दिया मैंने बी टी फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू क्या देना है, बाइट अरे, बाइट अरे, बाइट अरे, और यहाँ पर एल आई को पास कर दिए। ठीक है, अभी आप ऐसा नॉर्मल प्रिंट करोगे, ऐसा प्रिंट होगा, लूप लगा के प्रिंट करोगे फॉर आई एन बी टी है ना, एंटर किया, टैब दिया और कर दिया प्रिंट, प्रिंट ऑफ व्हाट, आई को प्रिंट कर दो, एक एक करके वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एक एक करके आपको ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइक दिस वन। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें चेंज करना, कुछ भी मुझे इसमें क्या करना, चेंज करना है, तो क्या आएगा। अच्छा, मैं तो अपन नंबर भी पास कर सकते हैं, यदि अपन बोल रहे हैं कि मुझे इसमें नंबर पास करना तो कर सकते। पहले अपन इसको देख ले, पहले मैंने बोला बी टी ऑफ 0 10 आ गया, बी टी ऑफ 3 या क्या, बी टी ऑफ जो है नहीं वो भी प्रिंट करा दे, उन्हें बोल दिया 9 प्रिंट करा दी, 9 है ही नहीं, इंडेक्स करा देगा क्योंकि है ही नहीं। बी टी ऑफ मैंने बोल दिया 0 पर स्टोर करो 7 है ना, स्टोर हो जाएगा। अभी आप बी टी अभी वापस से आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, फॉर लूप लगा के करोगे, या फिर बी टी आप 0 प्रिंट कर लो तो भी आपको मिल जाएगा 77 आ रहा है, वहां पर था क्या 10 था, हो गया चेंज, सो यू कैन चेंज इट। ओके, अगेन मैंने बोला फॉर आई एन रेंज, सॉरी आई एन बी टी कॉलन, यहाँ पर बोल दिया मैंने प्रिंट ऑफ आई, आउटपुट 7 7 20 30 57 एंड 98, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल रही है। अच्छा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर बोल दिया फॉर एग्जांपल साइज, ध्यान से देखना, साइज इक्वल टू दे दिया 5 फॉर एग्जांपल, या कुछ भी दे दिया, हम बोले एक्स इज इक्वल टू बाइट अरे, बाइट अरे, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया साइज। अब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा, वैल्यू अगेन अजीब ही मिलेगी इस तरीके से, बाइट अरे बी 0 0 0 लाइक दिस है ना, ऑटोमेटिक बाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि सर इस तरीके से आ रहा है ना, ये हमारा बाइट डेटा टाइप है बेसिकली। ठीक है, बाइट अरे, ये अपन ने जो देखे सारे के सारे डेटा टाइप्स थे, इसमें से अपन ने दोनों टाइप के डेटा टाइप देखे, फंडामेंटल और स्टैंडर्ड या फिर कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप, जिसमें से अपन ने अभी रिसेंटली कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप या फिर स्टैंडर्ड डेटा टाइप पे डिस्कशन किया है। पहला हमारा था लिस्ट, लिस्ट कैसा है एग्जैक्टली, म्यूटेबल डेटा टाइप। दूसरा कपल कैसा, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल। तीसरा सेट कैसा है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, सेट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। नेक्स्ट है फ्रोजन सेट, इम्यूटेबल होता है। डिक्ट कैसा होता है, म्यूटेबल। रेंज कैसा होता है, इम्यूटेबल। बाइट्स कैसा, इम्यूटेबल। और बाइट अरे म्यूटेबल डेटा टाइप है। इसकी समरी की अपन टेबल देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये आपको पीडीएफ भेजी थी क्या, प्लीज कंफर्म करें मुझे। नो सर। इसकी पीडीएफ नहीं भेजी मैंने, तो पीडीएफ तो भेजी थी मुझे ऐसा याद है, एक मिनट अभी बता देता हूँ भेजी कि नहीं भेजी। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट जस्ट। दो पीडीएफ मैंने भेजी थी आपको, दो पीडीएफ भेजी थी, आप चेक करिएगा। 2 पीडीएफ मैंने सेंड की थी, इसका भी किया था, मतलब ये पूरा डेटा टाइप स्टार्टिंग से, काफ़ी बड़ा है ना ये पूरा भेजा था मैंने, रूल्स वगैरह ये भेजा था, चेक करिएगा एक बार। सभी को नहीं बुलाते, सभी लोग मना कर रहे। हाँ सेंड किया था ना है ना, मुझे याद है। चलिए अब बस समरी की बात करते हैं टेबल में। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा टाइप है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इम्यूटेबल है कि नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर किस में प्रिजर्व है, इंडेक्सिंग स्लैशिंग कहाँ पर होती है, डुप्लीकेट कहाँ पर अलाउड है नहीं है, सारे ऐसे
अपन 13 डेटा टाइप को डिस्कशन करते हैं। पहला डेटा टाइप है हमारा इंट, जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस वन, ये इक्वल टू 10 लाइक दिस, ऐसे। ये कैसा इम्यूटेबल है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, कोई ऑर्डर के बेस पर काम नहीं करता, ये डायरेक्ट जो वैल्यू सिंगल वैल्यू स्टोर होती है वैसे ही आप एक्सेस करते हो। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होती है, डुप्लीकेट इसमें अलाउड नहीं होते, एप्लीकेबल ही नहीं, मतलब अलाउड और नॉट अलाउड नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है ना। फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे कि पॉइंट में वैल्यू स्टोर होती है, इम्यूटेबल होता है ना, कोई इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व अप्लाइड नहीं है ना, नॉट एप्लीकेबल। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नॉट एप्लीकेबल, डुप्लीकेट नॉट एप्लीकेबल, है ना, क्लियर है। तो लाइक दिस। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, इंसर्शन ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, डुप्लीकेट्स एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बूल डेटा टाइप, बूल में लॉजिकल वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। इम्यूटेबल होता है, इंसर्शन ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है और डुप्लीकेट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फंडामेंटल डेटा टाइप सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, जिसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व सॉरी इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं हम, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, और इंसर्शन ऑर्डर कोई प्रिजर्व नहीं होता है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, डुप्लीकेट कोई एप्लीकेबल ही नहीं है ना। इसके बाद है लिस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड डेटा टाइप। लिस्ट कैसा होता है, ऑर्डर ऑफ कलेक्शन, और रिप्रेजेंट करते हैं बिग ब्रैकेट से। म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होता है ना। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है ना, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है। इसके बाद डुप्लीकेट अलाउड होते हैं। ओके, इसके बाद टपल कैसा होता है, रीड ओनली लिस्ट होती है एग्जैक्टली है, और पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अवेलेबल होती है, और डुप्लीकेट भी अलाउड है। सेट में अनऑर्डर होता है, यानी कि यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं, करली बेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यूटेबल होता है, और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग है ना, अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, नहीं कर सकते आप। डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। फ्रोजन सेट में रीड ओनली होता है, फ्रोजन सेट, और एक कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है ना। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होती है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं, दिखता हमेशा की वैल्यू के पेयर में होता है ना। म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। और म्यूटेबल है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अवेलेबल होती है। ओके, इसके बाद की में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, लेकिन वैल्यू अलाउड है, वैल्यू अलाउड है, वैल्यू अलाउड है, क्लियर राइट। इसके बाद बाइट्स में इम्यूटेबल होता है, 0 से 255 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और बाइट्स फंक्शन के थ्रू ही हम यहाँ पे चलाते हैं, है ना। और इसके अलावा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी होती है, और डुप्लीकेट अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद बाइट अरे, यहाँ पर म्यूटेबल होता है, जस्ट बाइट्स का जस्ट अपोजिट होता है, और अलाउड है, डुप्लीकेट अलाउड है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी होती है, और 0 1 2 3 मतलब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके बाद है रेंज डेटा टाइप। रेंज में सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती हैं, इम्यूटेबल होता है ना। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, यस,
इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है क्योंकि 0 1 2 3 ऑटोमेटिक लेता है। ओके, इसके बाद डुप्लीकेट अलाउड नहीं होती इसमें, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छे सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा, इसके बाद अपन आगे डिस्कशन करेंगे। जस्ट वेट हम, ठीक है। नन तो कोई दिक्कत नहीं है, नन बता दूंगा। इसके बाद एस्केप कैरेक्टर्स भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। पहले मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, बहुत शानदार प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था इसमें, सॉरी, नॉट पता नहीं, दिक्कत नहीं, चलिए अपन बना लेते एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत अच्छा सा। अच्छा वो अभी ये फाइल्स आएगा उसमें, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, नॉट नॉट, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा काम है ना। इफ एल्स आएगा उसमें तो आपसे अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि कई लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो अपन उसको बाद में करेंगे, है ना। मैं सॉरी, मैं एक्चुअली जैसे 1 बोला तो वहाँ पर 1 लिखा आ जाना चाहिए, वो है नहीं 1, 2 एंटर किया तो TWO2, इस तरीके से ना। तो वो आगे आगे मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा सा बनाऊंगा, है ना, कि कितनी वैल्यू इंटर कर दो सर वो लिस्ट में और भी फंक्शन। इसमें बताए थे ना मैंने, काफी सर सारे फंक्शन बताए थे। हाँ सर वो आपने 2 लिस्ट को ऐड करना ऐसा कुछ। बताया था ना, उसमें क्या है, प्लस कर दो तो दोनों लिस्ट ऐड हो जाएंगी। नो सर, सर वो आपने असाइनमेंट दिया उसमें प्रोग्राम कुछ। दिया था, हाँ हाँ, नहीं बना, एक प्रोग्राम देख सर लेना, तो मनु प्रसाद के प्रोग्राम सही है, मनु प्रसाद ने भेजे थे। अच्छा मनु प्रसाद के इसमें नहीं होंगे, शाश्वत के प्रोग्राम देखना, शाश्वत ने प्रोग्राम भेजे थे इस ग्रुप में, है ना, सर उसको देखना है, यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सिंपल है। सर आप एक इट्स नॉट, प्रोग्राम बस बता दीजिए 2 लिस्ट। कौन सा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना उसका। 2 लिस्ट नंबर हैं सेकंड, उनको एक ऐड मिनट रुक करना। जाओ, एक मिनट, क्वेश्चन दिए थे ना यहाँ पे, जस्ट वेट मिनट, क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ, यहाँ पर शाश्वत को भेजा था मैंने। मैंने प्रोग्राम्स भेजे थे ना तुमको, हाँ ये है। कौन सा नंबर है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 देख ले अपन, है ना। 2 था क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं ना। प्रोग्राम का क्या था, हेलो, सर इन दोनों लिस्ट को सर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो I+J कैसे, ऐड जिप करना था वाला। ना, हाँ इसका क्वेश्चन भेजो एक मिनट पहले, मैं यस सर क्वेश्चन। इसका आउटपुट सर माय नेम इज कैली आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, तो अपना आउटपुट जो है, हाँ ठीक, राइट, इसका आउटपुट आना चाहिए माई नेम इज कैली, ऐसा आना चाहिए, यही था ना। यस सर। है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, एम, एम दिख रहा है आपको, एम दिख रहा, एम एक लिस्ट में एम, एक में एन ए, एक में आई, एक में के ई, ओके, के ई, और इसके बाद है दूसरी लिस्ट में वाई, इसके बाद है एम ई, इसके बाद एस है, और एल एल वाई, क्लियर ना। अब उसमें अपन को करना क्या है,
मुझे वैल्यूज का यूज करना है, सॉरी मुझे बताना है कि माई नेम इज कैली ऐसा आना चाहिए, माई नेम इज कैली ऐसा आना चाहिए। वेट अ मिनट, है ना, ये प्रोग्राम अभी मैं यहाँ पे लिख के पहले आपको रिजल्ट दिखा दूं। माई नेम लिख दिया मैंने डॉट पाई। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई, साक्षी मोदी। पाई और माई नेम, है ना,